नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुवंडमल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने दो जूतों का रिव्यू लेकर के आया हूं जो कि अपने अपने ब्रांड के टॉप के जूते हैं। पहला जूता है आपका एडिडास का एडियोस प्रो 3 और दूसरा है सॉकनी का एंडोर्फिन प्रो 3। तो इन दोनों जूतों को मैं अपने पैसे से खरीदा हूं। ये एडिडास का बॉक्स हो गया और ये सॉकनी का बॉक्स हो गया। इन दोनों जूतों को मैं काफी दिन से इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं अभी अपना टाटा स्टील मैराथन का तैयारी कर रहा हूं। तो मैं काफी कंफ्यूज था कि इन दोनों जूतों में से कौन सा जूता को मुझे अपना 25 किलोमीटर का इवेंट के लिए इस्तेमाल करना है। मैं पहली बार 25 किलोमीटर का इवेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूं, तो मैं कोई भी तरह का कमी नहीं छोड़ना चाह रहा था। तो मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास जितने भी जूते हैं सबको चेक करके देखूं कि कौन सा जूता मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो इन दोनों जूतों पे मैं काफी कंफ्यूज था, तो इन दोनों जूतों को मैंने हर तरीके से ट्राई करके देखा है और ये वीडियो पूरा का पूरा दोस्तों डाटा ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दौड़ करके उछल कूद करके देखा गया है। पूरा का पूरा डाटा देखिए, मेरे पास एक गार्मिन की वॉच है। मैं गार्मिन का वॉच से और स्ट्रावा का डाटा को दोनों को मैच करके सिंक करके पूरा ये डाटा को बनाया हूं और मैं उसे पूरा कॉपी में नोट डाउन किया हूं। इतना डाटा को मैं को याद नहीं रख पाऊंगा, इसलिए मुझे कॉपी में नोट डाउन करना पड़ा है। पर मैं आपको साइड बाय साइड स्क्रीन में दिखाऊंगा कि कैसे इन दोनों का डाटा में क्या कितना अंतर है और डाटा के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा अंत में कि इन दोनों जूतों में से कौन सा जूता आपके लिए बेस्ट रहेगा लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करने के लिए। हाफ मैराथन से लेकर फुल मैराथन का डिस्टेंस अगर आप रनिंग करना चाह रहे हैं, तो आप अगर कंफ्यूज हैं कि मुझे एडिडास का एडियोस प्रो 3 लेना चाहिए कि सॉकनी का एंडोर्फिन प्रो 3 लेना चाहिए, तो इन दोनों जूतों को आपको क्लियरिटी मिल जाएगी वीडियो के अंत तक जाते जाते। तो अब देखिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया गया है, बहुत इसमें समय लगा है। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत इतनी बारीकी तो आपको पता चलेगा। ऐसा कंटेंट अभी तक आपको YouTube में मिलेगा नहीं, हिंदी में खास करके। जितना भी वीडियो होगा आपको फॉरेन लैंग्वेज में विदेशी लोगों ने बनाया है, पर इंडिया में शायद ही किसी ने इस तरह का कंटेंट बनाया है। तो मैं आपको बोलूंगा कि पूरा ध्यान से देखिएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको इन दोनों जूतों में से कौन सा जूता अपना लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए, खासकर मैराथन लेवल का रनिंग के लिए कौन सा लेना चाहिए। तो अब देखिए, सबसे पहला बात कि इन दोनों जूतों का कंपेयर करने के लिए मैंने सेम रूट सेलेक्ट किया ताकि कोई भी तरह का कमी ना रहे, कोई तरह का डाउट ना रहे कि अलग अलग रूट में अलग अलग तरह का रिजल्ट आ रहा है। तो इसीलिए मैंने सेम रूट इस्तेमाल किया है। इस जूते पे मैं 1 घंटा 50 मिनट दौड़ा हूं और इस पे 2 घंटा दौड़ा हूं, क्योंकि मैं अपना जो 25 किलोमीटर का तैयारी कर रहा हूं उसमें हर सप्ताह 10 मिनट इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसके हिसाब से मैं जा रहा हूं। तो अब देखिए, मैं पूरा डाटा वाइज आपसे बात करूंगा, तो ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए, सॉकनी का एंडोर्फिन को मैं दौड़ा हूं 26.2 किलोमीटर और वहीं एडिडास वाला पे दौड़ा हूं मैं 24.48 किलोमीटर। एक सप्ताह में मैं बोला जैसे कि 10 मिनट का मैं ज्यादा लेके चल रहा हूं, तो उसके हिसाब से ये हुआ। अब देखिए, दोनों का दोनों सेम जगह पे इस्तेमाल किया गया है और इसमें जो सबसे जो मजेदार बात है, जो आपको ध्यान का चीज है, वो देखिए कि एंडोर्फिन में मुझे पेस जो है वो एवरेज पेस मेरा 436 का निकला है और बेस्ट जो मेरा निकला है वो 4 का पेस निकला है। और वहीं पर एडिडास में मेरा एवरेज पेस निकला है 430 का और बेस्ट निकला है 343 का। तो अगर आप पेस वाइज देखोगे तो एडिडास सॉकनी से आगे निकल जाता है। जब मुझे लास्ट का टाइम पे फिनिशिंग का जरूरत पड़ता है तो वहां पर ये 10-15 सेकंड का बाजी मार लेता है। तो अगर आप इन दोनों जूतों को पहन करके दौड़ रहे हैं, आपके सामने कोई कॉम्पिटिटर है, तो आपको 10 से 15 सेकंड का लीड आराम से ये एडिडास का जूता दिला देगा। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी मैराथन का रनिंग है उसमें एडिडास का ये जूता, ये पोडियम फिनिशर जूता है। ये लास्ट में आपको इतना अच्छा पुश करता है कि आप आराम से लास्ट का 10-15 सेकंड निकाल लोगे। क्योंकि मैं अपना लास्ट के टाइम पे पूरा कोशिश करता हूं कि अपना कुछ समय बचाने का, तो वहां पे मैं देखा कि एंडोर्फिन कहीं जाकर के मुझे निराश कर रहा था, जबकि ये मुझे पुश कर रहा था। अब करते हैं बात एवरेज एचआर का, हार्ट रेट का। हार्ट रेट में सॉकनी का जूता का जो एवरेज एचआर चल रहा था, हार्ट रेट चल रहा था 166 का और मैक्सिमम चल रहा था 177 का।
और वहीं पर एडिडास वाला जूता का एवरेज चल रहा था 167 का और मैक्सिमम चल रहा था 178 का, यानी कि मात्र 1 पॉइंट का अंतर है। तो हार्ट रेट के हिसाब से देखेंगे तो दोनों का दोनों जूता में ज्यादा कोई फर्क मुझे मिला नहीं, ये डिस्टेंस कवर करते करते। अब इसके आगे जाते हैं कि एवरेज स्पीड देखेंगे तो एवरेज स्पीड में सॉकनी वाला का 13.1 का एवरेज स्पीड में मैं दौड़ रहा था और इस पे मैक्सिमम स्पीड में 15 का लेके गया हूं, जो कि मैं पेस में समझाया आपको। और यहीं पर एडिडास वाला में एवरेज स्पीड जो था मेरा 13.4 का था और मैक्सिमम जो था 16.1। देखिए जो दोस्तों, एवरेज स्पीड इसलिए भी यहां पर थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा क्योंकि मैं सोच के चला था कि मुझे 4.5 का पेस को ही मेंटेन करके चलना है, इसीलिए आपको एवरेज पेस मोटा मोटी सेम दिखेगा, पर जो मैक्स का जो आता है वहां पर एडिडास बाजी मार लेता है। क्योंकि लास्ट का टाइम पे मुझे फिनिशिंग करना है, उस समय मैं एवरेज पे ध्यान देता नहीं हूं कि मुझे वही सेम चीज मेंटेन करना है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, बहुत ही बढ़िया बात मैं ये बता रहा हूं, ये बहुत काम का चीज है, ये कैडेंस का बात है, यानी कि आपका 1 मिनट में कितना बार पैर घूमता है। तो देखिए, सॉकनी वाला में 171 बार और एडिडास में भी 171 बार, दोनों में सेम चला है, कोई खास अंतर नहीं हुआ है। और मैक्स में अगर बात करेंगे तो मैक्स में ये पीछे रह जाता है। जैसे कि बार बार मैं बोल रहा हूं कि स्पीड, लास्ट का टाइम पे स्पीड का जब काम आता है तो सॉकनी वाला थोड़ा कमजोर हो जाता है और वहीं एडिडास वाला आगे निकल जाता है। यहां पर क्या हुआ है खेल कि आपका मैक्सिमम में सॉकनी 183 तक मुझे दिया है और एडिडास वाले ने मुझे 200 का दिया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि लास्ट के टाइम पे जब फिनिशिंग का टाइम आएगा ना, उस समय यह जूता बहुत ही जबरदस्त काम करेगा। अब इसके बाद स्ट्राइड लेंथ, ये बहुत काम का चीज है दोस्तों। स्ट्राइड लेंथ मतलब कि आपका एक पैर से दूसरा पैर का बीच का जो दूरी है, उसमें कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कितना लंबाई जा रहे हैं आप। तो यहां पर जो सॉकनी वाला है वो है 1.28 मीटर का और वहीं मेरा एडिडास वाला का है 1.3 का। देखिए, इसमें बहुत ही माइनर सा है, थोड़ा सा है, पर ये थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होता है ना, यही आपका जब लंबा डिस्टेंस दौड़ते हो, ये तो मैं 25 किलोमीटर तैयारी कर रहा हूं, जब इसी को हम लोग फुल मैराथन 42 किलोमीटर तक लेके जाएंगे तो ये एक एक इंच और एक एक सेंटीमीटर आपको डिस्टेंस कितना ज्यादा कवर करके देगा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और वहीं पर आपका विनिंग का, जीतने और हारने का डिफरेंस क्लियर हो जाता है, वहीं पर अंतर हो जाता है कि आदमी, आपने देखा हो कि एक एक सेकंड के लिए कोई फर्स्ट और सेकंड कर जाते हैं, यहीं पर अंतर हो जाता है। इसके बाद हार्ट रेट का बात करें तो हार्ट रेट के मामले में सॉकनी वाला जूता का हार्ट रेट जोन 5 में ये 21% मुझे लेके गया था और जोन 6 में 76%, और एडिडास वाला मुझे जोन 5 में इसमें 37% में चला हूं और जोन 4 में 58% में। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं मेन चीज, पेस का अपना स्प्लिट। आप स्प्लिट वाइज देखोगे ध्यान से तो एडिडास का और सॉकनी का दोनों साइड बाय साइड है। सॉकनी वाला को देखिए, जो आपका 19 किलोमीटर होते होते ये जूता का जो पेस जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो गया। स्टार्टिंग में तो बहुत ही अच्छा ये भाग रहा था, पर जैसे जैसे दूरी बढ़ने लगी, समय जैसे जैसे बढ़ने लगा, घंटा 1.5 घंटा का डिस्टेंस जाते जाते पैर थकने लगा और उसके बाद में इसमें पेस मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा था। मुझे साफ पता चल रहा था कि मैं बहुत ज्यादा शरीर को पुश कर रहा हूं, और वहीं एडिडास में मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, मैं आराम से भाग रहा था। और इसमें आप देखिए, इसका जो पेस है एडिडास वाला, इसका नॉर्मली हर जगह में एक जैसा है, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, पर सॉकनी वाला में बहुत ज्यादा अंतर है। और दोस्तों आप लोगों को मैं ये तो डाटा के हिसाब से हो गया, अब मुझे पर्सनली क्या फील हुआ वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं जब एडिडास का जूता से पहन के दौड़ा था, मैं इस पे 35+ किलोमीटर भी दौड़ चुका हूं, उसका भी वीडियो मैंने पोस्ट किया था चैनल पे। मुझे कभी भी पैर में कोई भी तरह का शिकायत नहीं हुआ, ना तो मेरा काफ मसल स्टिफ हुआ, ना तो मेरा ग्लूट्स मसल, ना तो मेरा हैमस्ट्रिंग मसल। पर आज तारीख आपका हो रहा है 9 नवंबर 2024। आज मैं जब दौड़ कर आया हूं तो मुझे मेरा काफ मसल और मेरा ग्लूट्स मसल और हैमस्ट्रिंग मसल स्टिफ हो गया है, टाइट हो गया है। तो सॉकनी वाले जूते में मैंने ये पाया कि आप जब लंबा दौड़ते हो तो आपको
ये सब लेग का मसल, ये सब में प्रॉब्लम आती है, ये सब मसल सब आपका टाइट हो जाता है, और वहीं एडिडास वाला में प्रॉब्लम नहीं आता है। तो दोस्तों अगर आप मुझसे फाइनल वर्डिक्ट पूछोगे कि इन दोनों जूतों में कौन सा लेना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, ये जूता ऑफर में अच्छा खासा आ रहा है। ये आपको 12-13 हजार रुपए में दे देगा, जिसका दाम आपका 20 हजार से ऊपर का जूता है, ये आराम से 12-13 हजार में मिल जा रहा है। ये 25 हजार का है, पर इसमें कोई डिस्काउंट जल्दी मिलता नहीं है। तो आप इसी से समझ सकते हो कि इन दोनों जूतों में कितना अंतर है। एक ब्रांड अपना जूता में डिस्काउंट देता ही नहीं है, दे ही नहीं रहा है, और ये कितना ज्यादा भारी डिस्काउंट दे रहा है। और एक चीज मैं बोल दूं, आप जितना भी मैराथन देखोगे, चाहे आप इंडियन लेवल का टॉप का मैराथन देखिए, चाहे आप विदेश का देखिए, जितने भी मेजर मैराथन्स हैं, किसी में भी आप ये नहीं देखोगे कि सॉकनी का जूता को पहनकर किसी ने पोडियम फिनिश किया है। और वहीं देखोगे कि एडिडास का एडियोस प्रो 3 इसने इतना रिकॉर्ड बनाया है कि कोई हिसाब किताब नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये डाटा जो मैंने अभी आपको शो किया, ये कहीं ना कहीं इस बात को जस्टिफाई करता है कि सही में इस जूते में वो बात है। देखिए, मैं एक नॉन एलिट रनर हूं, मैं एक एवरेज रनर हूं, पर एक एवरेज एथलीट को जब इस तरह का रिजल्ट दिख रहा है, तो सोचिए कि जो और भी अच्छे रनर हैं उन लोगों को कितना डिफरेंस मिलता होगा। और दोस्तों, ये जितना सब डाटा है मैंने अपना गार्मिन का 255 मॉडल पे सब निकाला है। तो एक्यूरेसी का मामला में भी मैं ये बोल नहीं पाएंगे कि ये एक्यूरेसी में कुछ गड़बड़ है। तो दोस्तों, ये जूता और ये जूता, अगर फाइनल वर्डिक्ट बोलिएगा कि दोनों जूते में कौन सा जूता लेना चाहिए, तो मैं बोलूंगा अगर आपके पास में दोनों जूतों में एक जूता जिसमें कि आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा एडिडास के एडियोस प्रो 3 को लीजिए। सॉकनी एंडोर्फिन स्पीड प्रो 3 को लेने में ये जूता आपको, मेरे हिसाब से मैंने जितना फील किया है, ये जूता आपको रेस के लिए नहीं, रेस से पहले जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वहां तक के लिए ठीक है, पर रेस का दिन, इवेंट का दिन अगर आपको जाना है, तो एडिडास के एडियोस प्रो 3 को आप चूज कीजिएगा। विश्वास मानिए, मैं ये वीडियो आप लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए कर रहा हूं, और इस तरह का वीडियो अभी तक पूरा यूट्यूब में कहीं नहीं है। दोस्तों, इन सब वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा रिसर्च लगता है। मैं चाहता तो बहुत पहले भी इस तरह वीडियो बना सकता था, पर मैं वेट किया, मैं अपने ऊपर चेक किया कि नहीं, कि हर तरह से देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इन दोनों के जूतों में क्या है। दोस्तों देखिए, मेरे पास इतना आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं बहुत सारे जूतों को लेकर के कंपैरिजन वीडियो बनाऊं। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो शायद हो सकता है कि मैं और भी आने वाला समय में इस तरह का जूतों अगर मेरे पास रहेंगे तो मैं आप लोगों को वीडियो बना पाऊंगा। अगर आप मुझे आर्थिक तौर पे मदद करना चाहते हैं तो ये मैं आपको QR कोड दे रहा हूं, यहाँ मुझे कुछ आर्थिक मदद कर सकते हैं, ताकि मैं इस तरह का रिव्यू वीडियो बनाऊं और आप लोगों का जो भी हार्ड अर्न मनी है, एक जूते पे जब आप लगाने के लिए जाओ तो आपका पैसा वसूल हो और आपको सही चीज मिल सके, जिसके लिए मुझे आप लोगों का मदद का जरूरत पड़ेगा। दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो देख करके आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि सॉकनी का टॉप का जूता या एडिडास का टॉप का जूता, इन दोनों जूतों में कौन सा लेना है। इन दोनों का अपर वर्जन भी आ चुका है, प्रो 4 है और इसका भी 4 आ रहा है। तो उन दोनों में भी जूतों का जब मेरे पास वैसा रहेगा व्यवस्था, तो मैं उनका भी जरूर रिव्यू लेकर के आऊंगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और घंटी बजाए रखिए, जैसे कोई और वीडियो लाऊंगा आपको तुरंत मिल जाएगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।